वेलकम टू एजलेसनेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79 सेशन इस वक्त चल रहा है, जिसकी जनरल डिबेट 24 सितंबर से शुरू होकर आज यानी 28 सितंबर तक चलेगी। इसमें दुनिया भर के सभी देश यानी यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर नेशंस हैं, उन सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स आके अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। इसी क्रम में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपनी स्पीच डिलीवर की और उस स्पीच में कुछ ऐसा कहा जिससे इंडिया ट्रिगर हो गया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पीच के कुछ घंटों बाद ही इंडिया ने राइट टू रिप्लाई का यूज किया, जिसमें यूएन में इंडिया का जो परमानेंट मिशन है उसमें जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं भाविका मंगलानंदन, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया। देखिए, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान कई तरह के आरोप इंडिया पर लगाए। पाकिस्तान के पीएम का जो एलिगेशंस जो उन्होंने लगाए इंडिया पर, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा कि यूएनएससी का जो रेजोल्यूशन था जम्मू एंड कश्मीर पर, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो इंडिया का कमिटमेंट था उससे इंडिया दूर हो रहा है। इसको उन्होंने आर्टिकल 370 हो गया या प्लेबिसाइड हो गया, इसको उन्होंने उससे जोड़ा। वो एक कदम और आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर को उन्होंने फिलिस्तीन से कंपेयर कर दिया। उनका कहना था कि जिस तरह से फिलिस्तीन के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सदियों से अपनी आज़ादी के लिए और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, उसी तरह से जम्मू कश्मीर के लोग भी सदियों से अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर और फिलिस्तीन के बीच में उन्हें कोई अंतर नहीं दिखा। हालांकि उन्हें कंपेयर ही करना था तो फिलिस्तीन का कंपेयर वो पीओके से कर सकते थे, लेकिन फिर भी ये कंपैरिजन भी शायद नहीं बनता, क्योंकि फिलिस्तीन के लोगों के पास शायद पीओके के लोगों से ज्यादा ही राइट्स होंगे। आगे वो कहते हैं कि बजाय इसके कि इंडिया पीस की तरफ बढ़े, इंडिया ने तो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन था जम्मू कश्मीर पर, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो इंडिया का अपना कमिटमेंट था, इंडिया तो उससे भी दूर जा रहा है। दरअसल जिस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कर रहे हैं, उसमें यह था कि जम्मू एंड कश्मीर में एक फ्री और इम्पार्शियल प्लेबिसाइड कराया जाएगा और इस प्लेबिसाइड को कंडक्ट करने के लिए एक प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर को इंडिया अपॉइंट करेगा और ये अपॉइंटमेंट जो होगी वो यूनाइटेड नेशन के नॉमिनेशन पर होगी। लेकिन इस अगर रेजोल्यूशन की हम बात करें तो इसमें सिर्फ इतना ही नहीं था, ये तो थर्ड स्टेप था। इसके पहले 2 स्टेप और होने थे और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहले स्टेप जब तक नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं होगा, दूसरा जब तक नहीं होगा तब तक तीसरा नहीं होगा। यानी कि शुरू के 2 स्टेप पहले होने थे, जिसमें से पहला स्टेप ये था कि पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश करेगा और पूरे जो भी उनके रिसोर्सेज हैं उनका पूरा यूज करते हुए ये सिक्योर करेगा कि उनके जितने भी ट्राइब्समैन हैं और जितने भी उनके पाकिस्तान के नागरिक हैं, वो सभी इस टेरिटरी को विड्रॉ करें। यानी पाकिस्तान अपनी पूरी फोर्स जो कि ट्राइब्स के रूप में आई थी, ट्राइब्स के नाम पर आई थी, उसको वहां से विड्रॉ करे। तब फिर सेकंड स्टेप आएगा। सेकंड स्टेप में यह था कि इंडिया अपनी जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको धीरे धीरे कम करे। ध्यान रहे, पाकिस्तान को पूरी तरह से विड्रॉ करना था और इंडिया को धीरे धीरे कम करना था, खत्म नहीं करना था इंडिया को। और वो कम करके इतना करना था कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर वहां पे मेंटेन हो सके, क्योंकि भाई इंडिया की टेरिटरी है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी फोर्स हटा लेंगे और बिल्कुल अनार्की आ जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना ही है, तो धीरे धीरे अपनी फोर्स को रिड्यूस करेगा। यानी कि ये जो रेजोल्यूशन था, इसको इम्प्लीमेंट करने का पहला स्टेप ये था कि पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर से अपने जो भी नेशनल्स हैं, जो भी उनके ट्राइब्समैन हैं, उनको वहां से विड्रॉ कराए। यानी कि पहला स्टेप आज तक पाकिस्तान ने पूरा नहीं किया है, जिसका एग्जाम्पल है पीओके। पीओके इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड उनकी आर्मी है और इस साइड इंडिया की साइड इंडियन आर्मी है। यानी कि अभी भी पाकिस्तान की आर्मी, वहां के लोग, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू एंड कश्मीर में हैं। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो इंडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो कमिटमेंट है उसको पूरा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। पहला स्टेप पाकिस्तान की तरफ से उठाया जाना था जो आज तक नहीं उठाया गया है और यूएन में जाके वो इंडिया पर आरोप लगा रहा है। अपनी स्पीच में पाकिस्तान के पीएम ने आगे कहा कि इंडिया ने 5 अगस्त 2019 के बाद से यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज कर दिया। यानी उनका इशारा था जो इंडिया ने आर्टिकल 370 जो रिमूव किया है उसको लेकर। उन्होंने इंडिया पर यह भी आरोप लगाया कि इंडिया अपनी ट्रूप्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर में
लॉन्ग कर्फ्यूज लगा रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रहा है और वहाँ के जो यंग कश्मीरीज हैं उनको वहाँ से गायब कर दे रहा है। उन्होंने इंडिया पर यह भी एलिगेशन लगाया कि इंडिया जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहा है, यानी कि मुस्लिमों को वहाँ मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में चेंज कर रहा है। और इसके लिए इंडिया कर क्या रहा है, उन्होंने कहा कि जो आउटसाइडर्स हैं उनको लाके जम्मू एंड कश्मीर में सेटल कर रहा है और उनकी प्रॉपर्टीज और लैंड्स पर जो है कब्जा कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया की जो ब्रूटल ऑक्यूपेशन और कोहेजन की जो पॉलिसी है ये कभी सफल नहीं होगी। उन्होंने बुरहान वानी का भी जिक्र किया कि बुरहान वानी की जो लेगेसी है वो वहाँ के कश्मीरी लोगों को इंस्पायर करेगी सेक्रीफाइस के लिए, यानी कि पाकिस्तान ने बुरहान वानी के माध्यम से टेररिज्म को भी ग्लोरीफाई करने की कोशिश की, जो कि वो हमेशा करता रहा है। टेररिस्ट को फ्रीडम फाइटर बताने की उसकी पुरानी जो है लेगेसी रही है पाकिस्तान की, और बहुत से टेररिस्ट ग्रुप्स को जो इंडिया के अगेंस्ट हैं उनको अपने यहाँ वो शेल्टर देता रहा है। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि अगर इस रीजन में पीस लाना है तो इंडिया को 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी डिसीजन लिए गए हैं उन सभी को रिवर्ट करना होगा और पाकिस्तान के साथ डायलॉग टेबल पर आना होगा ताकि जम्मू कश्मीर का पीसफुल रेजोल्यूशन हो सके। इस स्पीच के बाद इंडिया ने राइट टू रिप्लाई का यूज किया और इंडिया की डिप्लोमेट भाविका मंगलानंदन ने बहुत ही स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया इस पर। इंडिया ने अपने रिप्लाई में कहा कि एक ऐसा देश जिसको मिलिट्री चला रही है और जिसकी ग्लोबल रेपुटेशन ही यही है कि वो टेररिज्म में इन्वॉल्व रहता है, वो नारकोटिक्स से रिलेटेड जितने भी अपराध होते हैं उसमें इन्वॉल्व रहता है, ट्रांसनेशनल क्राइम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में जो इन्वॉल्व रहता है, उसकी ये हिम्मत है कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऊपर हमला कर रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ से हो रहे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इशू को भी उठाया और बोला कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपने नेबर्स के अगेंस्ट एज अ वेपन यूज करता है। इंडिया ने टेररिस्ट अटैक्स की पूरी एक लिस्ट बताई जिसमें पाकिस्तान का हाथ रहा है, चाहे वो संसद पर हुआ हमला हो, चाहे वो फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट सीरीज जो ब्लास्ट हुए थे वो हों, चाहे वो मुंबई में ही 26/11 का अटैक हो या फिर अलग अलग शहरों में जो अटैक्स हुए हैं, साथ ही साथ जो तीर्थ यात्रा के जो मार्ग हैं उन पर अटैक हुए हैं। आप सभी को पता ही होगा कि अमरनाथ यात्रा के रूट पर हमला हुआ था। इसी के साथ इंडिया ने कहा कि ये लिस्ट बहुत लंबी है जिसका पूरा जिक्र हम यहाँ पर नहीं कर सकते। इंडिया ने ये भी कहा अपने रिप्लाई में कि पाकिस्तान के जैसा देश अगर वायलेंस पर बात करे तो इससे बड़ी हिपोक्रेसी और कुछ हो ही नहीं सकती। आपको पता ही है कि पाकिस्तान का सिस्टम कैसे काम करता है, वहाँ पर कैसे इलेक्शंस होते हैं। दरअसल वहाँ पे जो आर्मी है वही सब कुछ डिसाइड करती है कि कौन बनेगा कौन हटेगा, और इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस उनकी आर्मी का होता है। हमारे यहाँ के जैसा सिस्टम वहाँ का नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में जो ISI है, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो आर्मी का ही पार्ट है और ISI का बहुत बड़ा रोल रहता है वहाँ के इलेक्शंस में। जैसे इंडिया में क्या है कि जो इंडिया की रॉ है या IB है और दूसरी तरफ इंडिया की जो आर्म फोर्सेज हैं, इन दोनों में अंतर है। आर्म फोर्सेज जो है वो इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है, इंटेलिजेंस आर्म फोर्सेज का पार्ट नहीं है, दोनों ही अलग अलग यूनिट हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो आर्म फोर्सेज का ही पार्ट है। लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के जो ऑफिसर होते हैं वही ISI के चीफ होते हैं और ISI कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है इलेक्शंस को, यानी कि ले दे के आर्मी सब कुछ देखती है वहाँ पर इलेक्शन वगैरह वगैरह से रिलेटेड चीज़ें। तो इस तरह का जो देश है वो अगर डेमोक्रेसी पर बात करे, फ्रीडम पर बात करे, तो इससे ज़्यादा हास्यास्पद और कोई बात हो नहीं सकती। इंडिया ने अपने रिप्लाई में पाकिस्तान को याद दिलाया कि 1971 में पाकिस्तान ने किस तरीके से जीनोसाइड किया था, एक मास लेवल पर जीनोसाइड किया गया था। दरअसल पाकिस्तान असलियत में है क्या, पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है, पूरी दुनिया इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से देख सकती है और जान सकती है। इंडियन डिप्लोमेट ने कहा कि हम एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जिसने ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को इतने लंबे समय तक अपने देश में छुपा कर रखा। एक ऐसा देश जिसकी उंगलियों के निशान दुनिया भर में हुए तमाम आतंकवादी हमलों में शामिल रहे हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो भी एलिगेशंस इंडिया पर लगाए थे उन सब का एक एक करके इंडिया ने काउंटर किया और साथ ही साथ पाकिस्तान को स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में वार्न किया कि पाकिस्तान अगर इसी तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करता रहा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस वो खुद इनवाइट करेगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये जो 79 सेशन चल रहा है, आज इसका आखिरी दिन है। इंडिया की तरफ से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर अपनी स्पीच डिलीवर करेंगे
और उनकी ये जो स्पीच है वो आज ही शेड्यूल है। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पाकिस्तान से रिलेटेड कोई बात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ कहते हैं। आगे इस इशू में कोई भी डेवलपमेंट होती है तो हम उसको कवर करेंगे अपने वीडियोस में। थैंक यू। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।